एक कमान, आदिवासी एक समान। पूरे जोश से आप बोलें ताकि हम अंदर से आज जागेंगे और आज बोलेंगे, और जो भी बोलेंगे वो पूरे दिल से बोलेंगे। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। गोंडवाना के वास्ते, खाली कर दो रास्ते, गोंडवाना के वास्ते, खाली कर दो रास्ते। दादा मनमोहन साहब भट्टी जी अमर रहे, कंगाली दादा अमर रहे, भट्टी जी के सपनों को पूरा करेंगे, भट्टी जी के सपनों को पूरा करेंगे। साथियों, आज इस धरना स्थल पे मुझे बोलने का अवसर मिला। तमाम लोगों को, तमाम बुद्धिजीवियों को, नेतृत्वकर्ताओं को, सर्व आदिवासी समाज के, उनको मेरी टीम की ओर से सेवा 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 जोहार। आज आपको पता है कि हम धिक्कार रैली और महाधरना प्रदर्शन में आज यहाँ पर शामिल हुए हैं। हमारे बीच में दूर दराज से आए सभी मुखियाओं का मैं दिल से सेवा 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 जोहार करता हूँ। भाई रावेन साहब विके जी हमारे बीच में है, कोयंद विजन के संचालक, साथ में जमकलाल सरयाम जी, और साथ में हमारे बीच में बुजुर्ग परतेती दादा भी हमारे बीच में है, काफी वरिष्ठ सम्मानजनी बुद्धिजीवी हमारे बीच में। आपने तमाम लोगों को सुना। उसी कड़ी में मैं अपने वक्तव्य को जोड़ना चाहूंगा। आपने देखा कि इस तामिया में बस स्टैंड में गाड़ी में भर भर के हमारे लोगों को गांव से उठा के कार्यक्रम में नकली आदिवासी सर्व आदिवासी नाम का संगठन ने एकत्रित किया था। बोलने की जरूरत नहीं है कि वो कौन लोग हैं, कौन लोग हैं वो जिन्होंने उस दिन कार्यक्रम किया था। आपको सबको पता है, जब यहां से लोग गुजर रहे थे ज्ञापन देने के लिए, तो एक सफेद गमछा गले में डाला था और पीला गमछा सर पे था। इससे आप समझ जाइए, इससे आप समझ जाइए गोंडवाना का डर किस कदर तामिया विधानसभा में छा गया है। इस चीज का सबूत देने की आवश्यकता नहीं है। जो नकली कांग्रेसी है, अपने आप को बड़े सच्चे समाज से भी साबित करने के लिए आपके सामने मनगढ़ंत पुरानी, बहुत पुरानी भट्टी दादा की, गोंडवाना की बहुत पुरानी पुरानी कमियों को उजागर करके वो वहां पर धरना पे प्रीतिम मिश्रा के ही समर्थन में बैठे थे। आपको न्याय दिलाने के लिए नहीं बैठे थे। इस चीज को आप समझ जाइए। अगर प्रीतिम मिश्रा को एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई के लिए अगर उन्होंने धरना किया होता, उनके ज्ञापन में या उनके बड़े बड़े पता नहीं कहां से उठा के वक्ता को लेके आए थे जिनका समाज में एक बूंद वजूद नहीं है, उनके जुबान से सुने हो क्या कि प्रीतिम मिश्रा के ऊपर एट्रोसिटी कायम करवाएंगे? सुने हो? तो फिर काहे के लिए बनावटी कर रहे हो भैया? सबको दिख गया है, सबको दिख गया है। जो इनके विधायक जी हैं उनको समाज में कितनी इज्जत है आज बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। उन्होंने सर्व आदिवासी समाज के नाम पर जो वहां पर कार्यक्रम किया, उसमें बताइए छिंदवाड़ा में गोंडवाना महासभा और बहुत सारे सामाजिक संगठन, हमारा जीएसयू के बहुत सारे युवा साथी जो पूरे छिंदवाड़ा में आदिवासी समाज के लिए लड़ते हैं, जेल जाते हैं, उनके ऊपर एफआईआर होती है, रात दिन एक करते हैं, गांव गांव जाकर लोगों को समझाते हैं, संस्कृति के बारे में बताते हैं। धुमकर संघ है जो इतनी मेहनत कर रहे हैं। मुझे बताइए, जो असली समाज सेवी थे क्या उनकी धरना प्रदर्शन और रैली में थे क्या? गोंडवाना महासभा के कितने लोग थे? एक था व्यक्ति, एक उइके रमेश उइके जी थे, लेकिन उनको भी माननीय हमारे जिला अध्यक्ष प्रहलाद कुशरे जी ने तत्काल उनको पद से बर्खास्त कर दिया कि ये व्यक्ति गोंडवाना महासभा को हो ही नहीं सकता जो जय जय कमलनाथ बोलता लेकिन जय जय आदिवासी नहीं बोल सकता। अरे ये आज धरने में बैठे हमारे तमाम बुद्धिजीवी आपसे पूछना चाहते हैं, माननीय विधायक महोदय, आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके लिए ये छिंदवाड़ा का वो आदिवासी समाज जिसने आपको वोट देकर विधायक बनाया है, वो सर्वोपरि है या कमलनाथ सर्वोपरि है? जवाब दे देंगे क्या? मैं तो बोलता हूं चिल्ला के, विधायक महोदय बोले कि मेरे लिए कमलनाथ सर्वोपरि नहीं, समाज सर्वोपरि कभी नहीं बोलेंगे। बोलेंगे क्या? बोल सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि आपको पता है लगाम किसके हाथ में है? कमलनाथ जी के हाथ में। अब आप सोच के देखिए, हमारे लिए समाज सर्वोपरि है, इसलिए यहाँ पर जो पीछे बैनर लगा है वो भारतीय गोंडवाना पार्टी का भी हो सकता था, लेकिन सर्व आदिवासी समाज का लगा। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है कि 35 से 36 दिन से धरना दे रहे हैं। यहाँ कई क्रमवार
हमारे गांव गांव के लोग, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा साथी, पढ़ने लिखने वाले सब लोगों ने यहाँ पर बारी बारी से क्रमानुसार धरना पे बैठा अपनी आदिवासी बेटी को न्याय दिलाने के लिए और दोषी प्रीति मिश्रा थाना प्रभारी को एट्रोसिटी कायम करने के लिए जो लगातार धरने पे बैठे। क्या इनको ये असामाजिक तत्व दिखाई देते हैं? इन्होंने अपने पर्चा में कहा था यहाँ 25 दिन से भूखे प्यासे हमारे सियाने बुजुर्ग जिनकी उम्र हो चुकी है, जो घर से आराम करने के दिन थे, लेकिन आज वो हमारे साथ यहाँ पर मंच में बैठे हैं। उनको इन्होंने राजनीतिक लाभ उठाने वाले स्वार्थी तत्व कहा। क्या ये कहां तक सही है? इसमें पूरे समाज का अपमान है। इस मंच में, इस धरना स्थल में सिर्फ पार्टी के लोग नहीं, इसमें सभी गोंडवाना विचारधारा के, आदिवासी संगठन के तमाम साथी यहाँ पर आके धरने बैठे। उन तमाम लोगों को असामाजिक तत्व और चंदाखोरों जैसे शब्द बोलने वाले माननीय विधायक महोदय के ऊपर भी सामाजिक कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? हम अपनी पढ़ाई को एक तरफ रख के, मैं पढ़ाई करने वाला छात्र हूँ, विद्यार्थी हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ अन्याय अत्याचार होता है वहाँ पर हम खुल के सामने आते हैं, क्योंकि हमारी कौम में, हमारे खून में, हमारी विचारधारा में, हमारे आंदोलनों में हमने यही सीखा है कि अगर कहीं भी अन्याय हो, अत्याचार हो, तो बिना सोचे समझे अपने भाई के लिए खड़ा हो जा। और हम खड़े हुए, हमारा ये अपमान कर रहे हैं। हमारे लोगों को हमने कोई गाड़ी में भर के यहाँ पर लेके नहीं आए, लेकिन इन लोगों ने गाड़ी में भर भर के किराया देकर, गमछा दे देकर जबरदस्ती वहां पर हमारे लोगों को बैठा के ये साबित करने की कोशिश किया था कि सर्व आदिवासी समाज का ये आंदोलन है। सर्व आदिवासी समाज के नाम पे सिर्फ कांग्रेस वाहवाही लूट रही है और वो डर गई है। आज यहाँ गोंडवाना तामिया में इतना मजबूत हो गया है कि कांग्रेस से लेकर गोंडवाने के नाम पर। अभी मैंने देखा कल के न्यूज में बैठी थी, डिबेट हो रही थी। उस डिबेट में विवेक बंटी साहू जी और साथ में कांग्रेस से ओक्टे जी भी थे। उसमें बार बार डिबेट हो रही थी, बहुत सारी चीजों पे मैंने सुना। आज हमारे लोगों को कई समय बाद न्यूज डिबेट में बुलाना, हमारे लोगों को आपदा प्रबंधन की जिला स्तरीय बैठक में, इतने साल से जिनकी आबादी 50% से ज्यादा थी, छिंदवाड़ा जिले में जो 50% लोग हैं, उनके एक प्रतिनिधित्व को भी, उनके एक मुखिया को भी इन लोगों ने आपदा प्रबंधन की बैठक में बैठाना उचित नहीं समझा। जब से ये धरना चालू हुआ है तब से हमारे एक प्रतिनिधित्व माननीय जमकलाल सरियाम जी को आपदा प्रबंधन की बैठक में इन्होंने आमंत्रित कर बैठना शुरू किया। ये कब हुआ? ये इस आंदोलन की बदौलत हुआ। आज ये लगातार आंदोलन चल रहा है और जारी रहेगा। आपको ये बता दें कि आगामी 15 अगस्त को पूरा सर्व आदिवासी समाज जेल भरो आंदोलन के लिए छिंदवाड़ा जेल जो बना है उसके सामने हम लोग बैठने वाले हैं। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम सारी हद पार कर देंगे। और सेकंड चीज मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने कई प्रकार के अपमानजनक जो शब्द वहां जो गोंडवाने के विरोधी बनाने के लिए हमारी आम जनता को, हमारे आदिवासी समाज के दिमाग में कई प्रकार के भ्रमित शब्द भरा है, उसका जवाब यहाँ कई सारे बुद्धिजीवियों ने दिया। आपसे मैं कहना चाहता हूँ, जो कांग्रेस के लोग यहाँ पर हैं, मेरे को उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। अगर आप बीजेपी में हो चाहे कांग्रेस में हो, जब बात आती है समाज की, जब बात आती है संघर्ष की, जब बात आती है समाज को न्याय दिलाने की, तो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो उसको सामाजिक मंच पर खोल के आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए कि नहीं? इनकी दलाली देखिए, इनकी मानसिकता देखिए। इन्होंने आज भी अपने समाज को सर्वोपरि नहीं माना। आज भी ये धरना स्थल पे माननीय विधायक महोदय को आकर बैठना था। क्या यहाँ पर इस पर्चा में लिखा है कि यहाँ पर सुनील उइके जी का आना सख्त मना लिखा है क्या? कहीं क्यों नहीं आया यहाँ पर? किस चीज की शर्म है उनको? कांग्रेस से जुड़े तमाम लोग, यहाँ पूरा समाज आपके साथ बैठा है। अरे कांग्रेस से जुड़े जो लोग हैं, जो नेता है, अगर उनके घर भी कुछ गलत होगा ना, उनकी पार्टी के लोग बाद में आएंगे। ये गोंडवाने वाले लोग पहले आकर वहां पर धरना आंदोलन प्रदर्शन करेंगे उनको न्याय दिलाने के लिए। इनको किस चीज का घमंड है? मैं इनको बताना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ, वक्त है, सुधर जाओ। आगामी समय में हमारा आदिवासी समाज जाग चुका है, अब बोलने भी लगा है। अब प्रीति मिश्रा के ऊपर कार्रवाई करने के लिए हम बोलेंगे भी, लड़ेंगे भी, जेल भी जाने के लिए तैयार। प्रशासन से मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, प्रशासन को ये बोलना चाहता हूँ कि एट्रोसिटी एक्ट को पढ़ें आप, उसमें देखें कि एट्रोसिटी एक्ट की कार्रवाई किन किन विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत होती है। उसमें प्रीति मिश्रा ने किन किन चीजों का उल्लंघन किया है। आप जब एट्रोसिटी एक्ट पढ़ेंगे तो खुलेआम दिख जाएगा। मैं बोलना चाहता हूँ, क्या एट्रोसिटी एक्ट में लिखा है कि पुलिस प्रशासन के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट नहीं लगेगी? संविधान सबके लिए बराबर होता है। अपराधी अपराधी होता है, दोषी दोषी होता है। अगर किसी ने गुनाह किया है, भारतीय संविधान में तमाम नियम अधिकार सबके लिए लागू होता है। तो हम यही कहना चाहते हैं, झूठा दिलासा देने के लिए आपने पर्सनली रूप से प्रीति मिश्रा मैडम को पर्सनली अवार्ड भी दिया। जब यहाँ पर की घटना हुई तो बुलाकर वहां पर जिला पुलिस प्रशासन ने उसको अवार्ड दिया, सम्मानित किया। उसके बाद दिखावा के लिए आपने सस्पेंड किया है।
हमने देखे, हमारे लोगों ने देखा कि प्रीति मिश्रा मैडम यहाँ निलंबित होने की खबर न्यूज़पेपर में छपने के बावजूद भी वर्दी पहन के पुलिस लाइन में घूम रही थी। ये किसको दिखावा कर रहे हैं आप बताइए? ये दिखावा के लिए सस्पेंड होगी फलानी ढिकानी कार्रवाई के लिए ये सिर्फ हमको दिलासा दे रहे हैं। लेकिन हम शुरू से और आज भी और कल भी हम यही बोलेंगे कि जब तक एट्रोसिटी एक्ट कायम नहीं होगा तब तक हम साथ नहीं बैठेंगे। आईपीसी की धारा 200 के अंतर्गत हम परिवाद जाहिर करेंगे और जरूर सजा दिलवा करेंगे। हल्के मत लेना, सब पढ़े लिखे लोग हैं हम भी, अपने हक का अधिकार रखते। इसलिए कहकर मैं अपने स्थान को अपनी बात को विराम दूंगा, स्थान ग्रहण करूंगा। लेकिन अंत में इतना जरूर बोलना चाहूंगा कि मेरे आदिवासी भाइयों, समाज के साथ दीजिए। कोई कितनी पैसा देकर आपसे वोट ले ले, रातों रात आपको दारू दे दे, मुर्गा दे दे, पैसा दे दे, सब कुछ लेके भले ही आपका वोट ले लेता है। लेकिन एक चीज आपको दिमाग में रखना है, समाज सर्वोपरि। समाज है तो आपको न्याय मिलेगा। अगर समाज आपके साथ खड़ा नहीं है तो आप अकेले रहोगे। आज चाहे रानी दुर्गावती बलिदान दिवस है, चाहे बिरसा मुंडा का बलिदान दिवस है, चाहे वो शंकर साहब रघुनाथ साहब जी का बलिदान दिवस आए, तो उनको मनाने के लिए सबसे पहले समाज के लोग ही उनका स्वागत करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, पहनांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन गैर समाज के लोग नहीं करते। तो याद रखिएगा, जिस भी संगठन में हो, पार्टी में हो, अगर आप समाज के साथ खड़े हो तो आप जब तक जिंदा हो तब तक, और जिंदा नहीं जब आप पैन रूप हो जाओगे तब तक, कोई खड़ा हो या ना हो, लेकिन आपके मरने के बाद भी आपका समाज आपके लिए जरूर खड़ा रहेगा। इसलिए समाज सर्वोपरि होना चाहिए, कमलनाथ सर्वोपरि नहीं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा समाज सर्वोपरि होना चाहिए। कमलनाथ, शिवराज, भाजपा, कांग्रेस, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, प्रीति मिश्रा पर कार्रवाई करो। कार्रवाई करो।